मामला है पूरा? भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया। हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें। हम इसके लिए जो नहीं है, कौन कदम उठाए, हम इसका कदम उठाएंगे। जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया भैया। अचानक बुलडोजर लाके मेरे मकान को गिरा दिए लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे। इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है भैया, ये बताइए कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगे साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है नाजायज हुआ आप लोग के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएस साहब बाटे वो नहीं गिरा दी भैया। रेखपाल है भैया, गिरा दिए। हमारा राजकुमारी नाम है भैया। एप्लीकेशन हुई थी क्योंकि लगभग 20 लाख रुपए की लोन। बैंक जो भी लोन देता है ना उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर आवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है। नक्शा एडीए ने ही पास किया, दाखिल खारिज भी है। तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इनको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है जो संबंधित एसडीएम है उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया, इस पर क्या ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है? सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या नाम हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना वो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपका? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था, उनका कुछ नाम पता? मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास हुआ था। 20 लाख रुपए। ठीक। विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इनका नक्शा पास किया जमीन पर और उसके बाद इन्होंने बनवाना शुरू किया। बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद 3 महीने से निरंतर काम चल रहा था। और कल रात में कितने बजे? 8 बजे। कल रात में 8 बजे योगी सरकार के अधिकारी चोरों की तरह रविवार के दिन बगैर कोई नोटिस दिए, क्या आपको नोटिस दिया को बार? कभी नहीं। अभी तक इनको 3 महीने से इनका मकान बन रहा था। मकान की जमीन की रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री कहाँ हुई? फैजाबाद में, कचहरी में। सरकारी अधिकारियों द्वारा रजिस्ट्री की गई। अगर ये जमीन तालाब की थी तो रजिस्ट्री कैसे हुई? अगर ये जमीन गड़बड़ थी तो बैंक से लोन कैसे हुआ? और अगर जमीन गड़बड़ थी तो दाखिल खारिज कैसे हुई? और अगर जमीन गड़बड़ था तो विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने नक्शा कैसे पास किया? इसका मतलब कि योगी सरकार के सारे अधिकारी भ्रष्टाचारी हैं और भ्रष्टाचार में उन्होंने सारे काम किए। मकान बनाया इन्होंने, मध्यम वर्गीय परिवार की हैं। 3 महीने से मकान इनका बन रहा था। ईटा, गिट्टी, मोरंग, बालू, सरिया 1-1 रुपया जोड़ के उन्होंने लाया होगा। हमने कैसे 2-2 रुपया और लोन लिया, बोलिएगा, और लोन लिया इन्होंने, लोन भी लिया, बैंक ने लोन भी किया, दाखिल खारिज भी हुआ, नक्शा भी पास हुआ, बैंक से लोन भी हुआ, मकान बन रहा था। और बगैर एक बार कोई नोटिस दिए, अगर इनकी जमीन गड़बड़ थी, मकान गड़बड़ था या कोई कमी थी तो जिला प्रशासन को नोटिस देना चाहिए था। जिला प्रशासन नोटिस देता, 1 बार देता, 2 बार देता, 3 बार देता, लेकिन जिला प्रशासन ने कोई नोटिस नहीं दिया और इनका मकान कल रात में चोरों की तरह आके बुलडोजर से गिरा दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार और यहाँ पर अधिकारी। किसी का मकान गिरा देंगे, जिसका चाहेंगे गिरा देंगे, लूट लेंगे। यही केवल अयोध्या में भाजपा की सरकार में हो रहा है। हमारी तो ये मांग है, जिन अधिकारियों ने दाखिल खारिज किया है, जिन अधिकारियों ने इनका नक्शा पास किया है और जो भी सरकारी अधिकारियों ने इनके उस पर कलम चलाई है,
उन सारे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनसे मुआवजा पूरा वसूलना चाहिए। उन अधिकारियों से मुआवजा वसूल कर जितना इनके जमीन का पैसा है, मकान में लगा है, सीमेंट गिट्टी मोरंग बालू का पैसा सब इनको दिया जाए। अधिकारी अगर इस तरह लूट रहे हैं, बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बगैर नोटिस दिए मकान नहीं गिरा सकते, बगैर आप नोटिस दिए, बगैर आप बात किए बुलडोजर नहीं चलाएंगे। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ की सरकार और फैजाबाद के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, बुलडोजर चला रहे हैं। गुप्ता जी का पूरा परिवार सामने खड़ा है और पूरी छत बिल्डिंग पड़ने के बाद गिर गई है। इतना अत्याचार जुल्म हो रहा है भाजपा की सरकार में। हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, बात करेंगे। नक्शा पास किया था, विकास पात्रों के बर्खास्त किए जाएं। इसका मतलब वो एक नंबर के चोर हैं। अगर चोर ना हो